हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा है टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 की कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक आप देख रहे हैं मटेरियल कॉस्ट, एंड टॉपिक चालू है फीफो मेथड। जितने भी एग्जाम्पल्स अभी तक पिक किए गए हैं वो है सिंपल टाइप। तो आई थिंक आज की क्लास और अगली क्लास रहेगी ये सिंपल कंप्लीट मनन प्रकाशन मैं फॉलो कर रहा हूँ। जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं वो उनको बता दिया जाए मनन प्रकाशन। इसके बाद ध्यान रखना 7+8 के बाद की कोई भी क्लास आप स्किप मत करना। फीफो मेथड अगर आपको आता है तो भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट चालू हो जाएंगे वो हर एक टाइप्स का चालू हो जाएगा, जो मैं बार बार मेंशन कर रहा था। कैरेज इनवर्ड का, शॉर्टेज का, रिटर्न के केसेस आपको देखने मिलेंगे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है आपके सामने, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एस लिमिटेड फॉर द फॉलोइंग। डिटेल्स है अप्रैल का। स्टॉक ऑन 1/4/2014 ऑफ मटेरियल एक्स 100 यूनिट्स एट द रेट ₹5 पर यूनिट। ये आपका क्या है? ओपनिंग स्टॉक है भाई। ये आपका क्या है? ओपनिंग स्टॉक। परचेज का डिटेल देके रखा भाई, 5 का, 8 का, 12 का। डेट ध्यान रखना, डेट ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बताया था। एंड सेल्स की डिटेल है। कैलकुलेट यूजिंग फीफो मेथड ऑफ द प्राइसिंग इशू। कौन सा मेथड है? फीफो मेथड है। क्या क्या चीजें निकालना, जरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड। पहला तो न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू एक वर्ड लिख के आ रहा है भाई, मटेरियल कंज्यूम्ड की बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन 14/4/2004, तो जो कि इजिली निकल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। जो भी बच्चा स्टार्टिंग से कनेक्ट है तो उनको इस टेबल को एक्सप्लेन करके कोई बेनिफिट नहीं, उनको पहले से ही आइडिया सब कुछ है। रिसिप्ट हमारा, इशू एंड बैलेंस। रिसिप्ट का मतलब होता है जब आप परचेज वाली एंट्री करते हो तो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। इशू का मतलब सेल्स की जब बात करते हैं तो ये इशू वाले टेबल में रिकॉर्ड होता है। बैलेंस जो आपका बैलेंस बचता है, या फिर ओपनिंग स्टॉक जो रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक से। डेट आपको सामने दिख रहा है 1/4/14, ये है ओपनिंग स्टॉक। और मैंने अभी जस्ट बताया आपको ओपनिंग स्टॉक सीधा कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? आपका बैलेंस में चले जाएगा। बैलेंस में कितने यूनिट की बात कर रहे हैं? सामने दिख रहा है 100 यूनिट, रेट है 5 का। यूनिट्स के कॉलम में 100, रेट है, प्राइस है 5 का। मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लो भाई, 100 × 5, ये हो गया हमारा 500। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। ओपनिंग स्टॉक सीधा बैलेंस में रिकॉर्ड करना है, जितना यूनिट रहेगा, जितना प्राइस और अमाउंट आपका आ जाएगा। चलिए अगली एंट्री करेंगे। क्वेश्चन अपने साथ में रखना है, ठीक है। और एंट्री करने से पहले भाई एक एंट्री आपकी कंप्लीट होती है तो मैंने आपको हमेशा बताया कि एक लाइन खींच दिया करो आप। पहला हो गया। चलिए सेकंड एंट्री, डेट मैच करना, ध्यान रखना। परचेज 5 का है, सेल्स 6 का है, तो सबसे पहले 5 वाली एंट्री आ जाएगी। जिस डेट, जो डेट पहला उसकी एंट्री पहला। 5/4/14 की एंट्री है। परचेज है 300 यूनिट्स, सामने दिख रहा है 300 यूनिट्स, तो भाई 300 यूनिट्स। रेट दिख रहा है 6 का, तो 6×3 = 18, 1800। सेल्स का टेबल खाली रहेगा क्योंकि उस डेट पे कोई सेल्स नहीं हुआ है। अब बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम आपको ध्यान में रखना है, जो बैलेंस पहले से है वो आप रिकॉर्ड कर लो। क्लियर है? और जो आपने न्यू परचेज किया है, सामने आपके दिख रहा है 306 वाला, आप इसको रिकॉर्ड करो भाई। 306 वाला कितना है? 1800। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सिंपल लॉजिक है। जो बैलेंस पहले से वो रिकॉर्ड कर दो आप, एंड उसके बाद न्यू जो आपने परचेज किया उसको रिकॉर्ड करना है। और एंट्री कंप्लीट होने के बाद मैंने बताया एक एक एंट्री के बाद एक लाइन आप ड्रॉ कर दिया करो हमेशा। क्लियर है? नेक्स्ट, डेट मैच करना। 5 के बाद 8 का परचेज है, बट उससे पहले आपका सेल आ रहा है, 6 का डेट है, तो भाई 6 वाली एंट्री पहले आ जाएगी। 6/4/14 का सेल्स है, तो सेल्स के टेबल में आ जाओ। कितने सेल्स की बात कर रहे हैं? सिर्फ 250 का सेल है। स्टॉक अपने पास कौन कौन से है? 100 वाला स्टॉक है जिसका रेट है 5 का। पहले इसको कंप्लीट आप सेल करो। फीफो मेथड का बोलते भाई जो पहला है वो पहला सेल होगा। तो 100, 5 का रेट कितना था? 500, बट सेल कितना करना था? 250।
आपने इस 100 को कंप्लीट सेल कर दिया, बराबर है, तो 150 बैलेंस बच रहा है ना, 150, क्योंकि टोटल सेल कितना करना है 250, तो 100 तो आपने ये पूरा सेल कर दिया, तो बैलेंस सेल करोगे सेकंड मिल दो ये 6 वाले रेट से, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई 900। क्लियर है। सेकंड बैलेंस कितना बचा 150, कैसे 300 में से 150 आपका सेल हो गया तो बैलेंस बचा 150, रेट है 6 का, मल्टीप्लाई कर दिया 900 है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो स्टॉक है वो सेल कर दो। अगर आपका एक्स्ट्रा स्टॉक है, जैसे कि यहाँ पे 250 था, 100 आप पहले इसको निकाले, बैलेंस आपका यहाँ से हो जाएगा, जो बैलेंस बचेगा वो रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर, समझ में आ रहे। चलिए एंट्री आगे करते हैं, एंट्री आगे करेंगे। हर एक डेट, हर एक एंट्री के बाद मैंने हमेशा बताया कि भाई लाइन खींच दिया करो, जिससे आपको भी थोड़ी सी इजी हो जाए, आसानी हो जाए, और एग्जामिनर को भी क्लियर एक एक एंट्री दिखे। 6 के बाद कौन सी एंट्री है, 8 का फिर से परचेज आया भाई, 8 को परचेज किया। क्लियर है, कितना परचेज है 500, रेट है 7 का, 7 5 35, सेल्स आपका खाली। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम फिर से वही रूल ध्यान रखना, 150 जो आपका ये है 6 वाला, जो बैलेंस पहले से वो सेम रिकॉर्ड कर लिया करो, और जो आप न्यू परचेस करोगे उसके जस्ट नीचे रिकॉर्ड कर दो 500, रेट आपको सामने दिख रहा है 7 का, मल्टीप्लाई करके 3500। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए इजी समझ में आ रहा है। लाइन खींचना भाई एंट्री कंप्लीट होने के बाद। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होगा, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, डेट के हिसाब से एंट्री करना है, ये चीज़ माइंड में रखे रहना। कहाँ तक का डेट हो गया सर 8, 8 के बाद परचेज है 12, बट उससे पहले आपका सेल आ रहा है 10 तारीख की डेट है, तो भाई 10/4/14 का डेट है, सेल है। सेल्स के टाइम वही सेम रूल है, क्वांटिटी देखो जरा 400, तो पहले आप कौन सा सेल करोगे 150, ये कंप्लीट सेल कर दोगे 150, 6 के रेट वाला ये कंप्लीट आपका हो गया सेल, बट टोटल सेल कितना करना था 400, आपने कितना कर दिया भाई 150 वाला स्टॉक पूरा कंप्लीट कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा भाई 250। अब ये कहाँ से जाएगा, ये 500, रेट क्या है 7 का, मल्टीप्लाई कर दो 25 × 7, 1750। क्लियर है, मल्टीप्लाई करके इतना ही आंसर आएगा। 500 में से 250 सेल किया तो बैलेंस कितना बचा भाई 250, रेट है 7 का, 1750, मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लिया। एंट्री समझ में आ रही है भाई, जो भी बच्चे रेगुलर कनेक्ट होंगे उनको तो एक परफेक्ट आ रहा होगा समझ में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे। अब नेक्स्ट एंट्री पे आना है, 10 के बाद की एंट्री क्या आएगी, 10 के बाद भाई 2 एंट्री बच रही है, परचेज में 12 का है, सेल्स 14 का है, तो पहले 12 तारीख की एंट्री आ जाएगी। ये लाइन नहीं ड्रॉ करना है, ये तो आपको दिख रहा है बॉक्स, तो ये समझना नहीं है। क्लियर है, मैंने नेक्स्ट उसके बाद वो लाइन खींची थी तो खाली नहीं है, समझ में आ रहा है कि कंटिन्यू रहेगा। परचेज की बात करेंगे 600, रेट है 8 का, 4800, बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम फिर से वही सेम रूल आपका चलेगा, 250, 7 का तो 1750। क्लियर है, जो आपने न्यू स्टॉक परचेज किया उसके जस्ट नीचे लिख दो आप 600, रेट आपको सामने दिख रहा है, मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लो। कोई डाउट तो नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है बहुत, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट एंट्री, बट उससे पहले एंट्री अपनी कंप्लीट हुई है तो लाइन खींच दो। क्लियर। चलिए लास्ट एंट्री 12 के बाद आपका 14 तारीख का क्या आ रहा है सेल्स, भाई 14/4/14 का सेल्स है, तो सेल्स में कितना यूनिट है 500, तो आपके पास स्टॉक देखो जरा 250 का ये कंप्लीट सेल हो जाएगा, रेट कितना है 7 का, कितना आ जाएगा 1750। क्लियर है, सेल कितना करना है 500, 250 आपने ये स्टॉक पूरा सेल कर दिया, बैलेंस 250 आप इस 600 में सेल हो गए, बैलेंस 250, रेट कितना लगाओगे भाई 800, तो मल्टीप्लाई 25 × 8 कर दोगे तो ये हो गया 200, बोले तो 2000 आ जाएगा।
600 में से 250 आपने सेल कर दिया तो बैलेंस कितना बचा? 350। रेट है 8 का, मल्टीप्लाई कर देंगे 350 इंटू 8, 2800। क्लियर है? ये आपका हो गया फाइनल आंसर। और इसके बाद के कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया या बताए गए हैं भाई? लाइन पहले ड्रॉ कर दो, ठीक है। जो कॉमन चीज़ है मैंने आपको हमेशा बताई है। सम होने के बाद इतना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में ध्यान दो, दो चीज़ें पूछ रही हैं। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पहली चीज़, सेकंड है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन 14/4/2014। 14/4/2014 को स्टॉक हमारा इधर दिख रहा है सामने। 350 बैलेंस है, 8 के रेट वाला, 2800 अमाउंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे लिखना। पहले तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात किया। पहला चीज वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, ये चीज आपसे पूछ रहे। सेकेंड आपसे क्या पूछा गया? द वैल्यू ऑफ स्टॉक, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन, डेट क्या दिखा था? 14/4/14। ये तो आपको सामने ही दिख रहा है आंसर आपका। कितना यूनिट है भाई? 350 यूनिट्स। और एट द रेट ऑफ, कितने का रेट है भाई? 8 का रेट है, सामने आपको दिख रहा है। अमाउंट भी लिख दो कितने का, कितना? 2800। ये तो हमेशा आपको बोला गया काम करना है। सेकंड और भी कुछ चीज़ें मैंने हमेशा बोली आपको एग्जाम में करना है अगर अपने को आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो। क्या चीज़ें सिखाई गई हैं? कैलसी उठा लेना, रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल करना है, अमाउंट वाला टोटल भाई 1800 प्लस 3500 प्लस अमाउंट का टोटल करना है 4800, 10,100। ये आपका टोटल आ रहा है। कितना आ रहा है? 10,100। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सेम ऐसे आपको इश्यू वाले का टोटल लेना है। ऐसे ही आपको इश्यू का टोटल लेना है। 500 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 1750 प्लस, और भी देखेंगे 1750 प्लस 2000, 7800 मतलब 7800। कितना आ रहा है? 7800। क्लियर? ये काम तो हमेशा आपको बोला गया है। अब लाइन पढ़ते हैं, क्या बोला गया था? वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसका मतलब है भाई आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। कंज्यूम का मतलब यहां पे समझ में आता है, इशू की बात कर रहे हैं। परचेज किया तो उसमें से कंज्यूम कितना हुआ है भाई? तो टोटल हुआ है 7800। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? रुपीज। बहुत इजी टॉपिक, वर्ड से कोई कंफ्यूजन में नहीं आना। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात किया, कितना भाई मटेरियल आपने कंज्यूम किया। इसका मतलब सर सिंपल, आप सोचो समझो, तो जितना इशू किया वही तो हमारा कंज्यूम हो गया। तो इसका सीधा आंसर है इधर। तो ये बेनिफिट है आपको। वैसे ही मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक का आंसर हमेशा लिखना है, चाहे आपको क्वेश्चन में पूछा हो या फिर नहीं पूछा हो। टोटल आपको हमेशा करना है भाई, दोनों का, रिसिप्ट का भी अमाउंट का टोटल एंड इशू के भी अमाउंट का टोटल करना है। क्लियर है? आई थिंक जो भी बच्चे रेगुलर कनेक्ट हैं मेरे साथ, उनको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल के साथ जुड़ पाएँ और उनको सीए की कंप्लीट जो सीरीज चल रही है उसका बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, मतलब लेक्चर नंबर 8 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।